हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों जरा सोचिए क्या होता अगर हम मरे हुए इंसान को वापस जीवित कर पाते। ऐसा होते आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन आज हम खतरनाक साइंस की इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के उस साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जिसने एक मरे हुए जीव को फिर से जिंदा करने की कोशिश की और इसमें सक्सेस भी हो गया था। दोस्तों मैं हूं सैमसन एंड आप देख रहे हैं नेचर एडवेंचर यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साल 1934 यानी कि 1934 में साइंस के हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियमों को चुनौती देते हुए कैलिफोर्निया के वर्कली शहर में एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ई कर्निस ने मरे हुए जानवरों को जिंदा कर दिया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण प्रयोग में से एक था। दोस्तों मनुष्य को पुनर्जीवित करने के लिए रॉबर्ट ई कर्निस कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक की खोज की जिसे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि अगर एक मृत व्यक्ति के अंदर ब्लड फ्लो फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इनमें मुख्य था टीटर बर्ड, जो एक आम बर्ड जैसा होता है। इस प्रयोगों में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बर्ड पर लिटाकर जोर जोर से घुमाते थे, जिससे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो वापस से शुरू किया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रोसेस भी आजमाई, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली। लेकिन रॉबर्ट का ये एक्सपेरिमेंट फेल्ड होने के बाद रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठानी। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया और इनके मरे हुए शरीर को टीटर बर्ड से बांध दिया था। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन मिक्स हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि ये मिक्सचर आसानी से उनके बॉडी में मिक्स हो जाए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस जिंदा तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो कोमा में चले गए। शॉकिंग की बात तो यह है कि उनमें से 2 कुत्तों को सक्सेसफुली पुनर्जीवित कर लिया गया। साल 1935 में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद इन 2 कुत्तों में से एक कुत्ता किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं 5वां कुत्ता भी केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे इसका पता किसी को नहीं चल पाया। साल 1934 में डॉक्टर ई कर्निस के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया था। साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा एक्सपेरिमेंट के दौरान लिए गए रियल वीडियो का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इस फिल्म का काफी विरोध भी हुआ था। ये फिल्म आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। रॉबर्ट का हर जगह विरोध हो रहा था। हालांकि इतनी आलोचना होने के बावजूद रॉबर्ट का ये एक्सपेरिमेंट सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में से एक माना जाता है। उस टाइम में जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिलने के बाद 1947 में रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस MC मैकलिक। कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्युदंड सुनाया जा चुका था। जब रॉबर्ट के प्रयोगों के बारे में थॉमस को पता चला तो उसने उससे संपर्क किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने एक्सपेरिमेंट के लिए थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी। लेकिन कोर्ट ये एप्लीकेशन को यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो जाएगा तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा। इस घटना के बाद साइंटिस्ट रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस प्रयोगों को कभी न करने की कसम खा ली। दोस्तों जरा सोचिए क्या होता अगर रॉबर्ट ई कर्निस किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने इंसान को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली। दोस्तों आज भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कई देशों में चल रही है, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चला बाय बाय।